एक बार फिर से स्वागत है। हम सभी भारत देश के वासी हैं और भारत में सबसे अधिक मात्रा में हिंदी भाषा बोली जाती है। हिंदी एक बहुत ही सरल भाषा है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को किसी दूसरे के सामने बहुत ही आसानी से प्रस्तुत कर सकते हैं। इतना ही हमारे पाठ्यक्रम में भी हिंदी का एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक हम एक विषय के तौर पे हिंदी को पढ़ते हैं, जिसमें हम लोग व्याकरण और गद्यांश और पद्यांश वाले पाठ को भी पढ़ते हैं। इतना ही नहीं, जब हम और आगे जब 12वीं पास कर लेते हैं तो उसके बाद हमारी एक लक्ष्य बन जाता है कि हम कोई प्रतियोगिता परीक्षा प्राप्त करें, पास करें और पास करने के बाद एक जॉब, एक नौकरी प्राप्त करें। तो इसके लिए भी हमारा हिंदी का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है, क्योंकि प्रत्येक प्रतियोगिता परीक्षा में लगभग 25% मीन्स 25% लगभग आपकी हिंदी व्याकरण से या हिंदी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर बात करें तो हिंदी हमारे उस प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा है। तो इसलिए मैंने सोचा कि सबसे पहले मैं हिंदी व्याकरण को लेकर चलूं, जिससे आप सभी की जो भी समस्या हिंदी व्याकरण को लेकर रही है वो सभी दूर हो सके। तो चलिए आज से हम लोग हिंदी व्याकरण के प्रत्येक टॉपिक को प्रतिदिन एक एक करके पढ़ेंगे और उसका नोट्स भी साथ साथ में बनाते रहेंगे, जिससे हम लोग को हिंदी व्याकरण कंप्लीट हो जाए। क्योंकि हमारा जो प्रत्येक विषय में प्रत्येक अगर उसमें प्रतियोगिता परीक्षा में अगर 25% आता है तो उसमें हम लोग 25% में से लगभग 20% मीन्स 20% से अधिक पूरा कर सके। तो चलिए आज से हम लोग शुरू करते हैं। आप सभी एक अच्छी कॉपी बना लीजिएगा, उसमें डेली वाइज आप एक एक करके प्रत्येक वीडियो का देख करके आप लिखते रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो सबसे पहला टॉपिक हमारा रहेगा वह रहेगा वर्ण विचार। वर्ण विचार क्या होता है? सबसे वर्ण विचार हम लोग इसमें वर्ण के बारे में अध्ययन करेंगे और साथ में वर्ण के प्रकार के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, मैं सभी टॉपिक को एक छोटे छोटे टॉपिक में बांट करके प्रत्येक वीडियो बनाऊंगा, जिससे आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वर्ण विचार में हम लोग आज पढ़ेंगे वर्ण और उसके प्रकार। तो सबसे पहले वर्ण और उसके प्रकार में जान लेते हैं कि वर्ण किसे कहते हैं। तो वर्ण वह मूल ध्वनि है जिसका कोई खंड ना हो सके, मीन्स वह मूल ध्वनि जिसका कोई खंड ना हो सके उसे हम लोग वर्ण कहते हैं। अब क्या है वर्ण? तो वर्ण हमारा जैसे अ हो गया, आ हो गया, क हो गया, ख हो गया, इसके कोई खंड नहीं हो सकते हैं, इसे हम लोग क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। अब जनरली अगर हम देखें भारत शब्द को कितने वर्णों में बांटा जा सकता है तो देखते हैं हम लोग। भ, ठीक है, ये भ अभी पूरा भ है, मीन्स ये अभी इसमें भी 2 पार्ट हो सकते हैं, एक हलंत लगा करके एक अ। ठीक है, तो अ यहाँ पे आ की मात्रा है तो भा हो जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या है र है तो र में भी अगर हलंत लगा देंगे तो इसके भी 2 पार्ट हो गए, और फिर प्लस तो में भी हलंत लगा देंगे तो ये भी क्या हो जाएगा अ। मीन्स भारत को हम लोग देखिए 1 2 3 4 5 6 वर्णों में विभाजित कर दिया। ठीक है, तो यही हमारा हो गया वर्ण वह ध्वनि है जिसका कोई खंड नहीं किया जाए, मतलब उससे छोटा कोई खंड नहीं हो सकता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। अगर हम हिंदी वर्णमाला की बात करें, मीन्स जो हम लोग बचपन से पढ़ते आते हैं अ आ ई, तो वो जो हम लोग पढ़ते आते हैं वो हिंदी वर्णमाला है। उस हिंदी वर्णमाला में मतलब 52 वर्ण होते हैं। मीन्स हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं? 52 वर्ण होते हैं, जो कि 2 भागों में बटे होते हैं, एक स्वर वर्ण और एक व्यंजन वर्ण। मीन्स वर्ण को कितने भागों में बांटा जाता है? 2 भागों में बांटा जाता है, एक स्वर वर्ण होता है, एक व्यंजन वर्ण होता है। स्वर वर्ण में कौन कौन आते हैं? तो अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ओ, औ। मीन्स 11 कितने आते हैं? स्वर वर्ण में 11 आते हैं। तो अ से लेकर के औ तक टोटल कितने होते हैं? 11 वर्ण आते हैं। तो आप सभी को याद रहेगा 11 वर्ण। क्लियर? तो स्वर वर्ण क्या हो गए? तो अभी ये डिफिनेशन यहाँ नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि हम लोग अगले टॉपिक में स्वर वर्ण के बारे में अच्छे तरीके से देखेंगे। तो ये बस जान लीजिए वर्ण कौन कौन से होते हैं, और हिंदी वर्ण में जो 52 वर्ण है उसको जान लेते हैं। तो अ से लेके औ तक कितने हो गए? 11 वर्ण हो गए। फिर अब व्यंजन वर्ण की बात करें तो व्यंजन वर्ण कहाँ से शुरू होता है? तो क से शुरू होता है। क वर्ग, च वर्ग, त वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, ये 5 जो वर्ग होते हैं, जिसमें सब में 5-5 होते हैं, आपको पता ही होगा। तो क ख ग घ अंग, च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ ढ़, त थ द ध न, प फ ब भ म। मीन्स टोटल कितने हुए? 25 हुए। इन 25 को हम लोग कहते हैं स्पर्श व्यंजन। इसको हम लोग क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन।
अब स्पर्श व्यंजन क्यों कहा जाता है, इसके बारे में हम लोग अगले टॉपिक में जानेंगे। ठीक है, बस आपको जानना है कि ये स्पर्श व्यंजन है। अगले टॉपिक में मैं आपको डेफिनेशन सहित दिखाऊंगा। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया स्पर्श व्यंजन। मीन्स आपके कितने कंप्लीट हुए, 25 ये होते हैं। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद से अगर बात करें तो दूसरा भाग होता है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन में य, र, ल, व मीन्स 4 आते हैं। इसमें कितने आते हैं, 4 आते हैं। ठीक है, अगला होता है उष्म व्यंजन, जिससे उष्मा बाहर निकलती है। इसमें आता है पहला तालाबी श, मूर्धन्य श और दंती स और लास्ट क्या है ह। 4 जाते हैं, तालाबी श, मूर्धन्य श, दंती स और ह, 4 आते हैं। तो इसमें 4। ठीक है, अगला जो होता है हमारा संयुक्त व्यंजन होता है। ये व्यंजन 2 व्यंजनों से मिलकर बना होता है, इसलिए हम लोग इसको संयुक्त व्यंजन कहते हैं। और यह व्यंजन की श्रेणी में गिना नहीं जाता है। अगर आप बोलेंगे कि व्यंजन वर्ण कितने होते हैं, तो मैं कहूंगा व्यंजन वर्ण 33 होते हैं। कितने होते हैं, 33। 25, 4 और 4, 25, 8, 33। व्यंजन वर्ण कितने होते हैं, 33 होते हैं। परंतु जो ये संयुक्त व्यंजन है, इनको व्यंजन कहा जाता है, बट ये संयुक्त व्यंजन होते हैं। मतलब व्यंजन की श्रेणी में हम लोग उसको नहीं रखेंगे, ये अलग एक श्रेणी रहेगा, जिसमें आएगा छ क्षत्रिय वाला, त्र, ज्ञ और एक श्री वाला जो स होता है, वो सॉरी श्र होता है, वो श्री वाला, वही यहाँ पे 4 शब्द आएंगे, 4 वर्ण आएंगे, छ, त्र, ज्ञ और स। ठीक है, तो ये 4 हो गए। नेक्स्ट आगे क्या है, द्विगुण व्यंजन। ये जो द्विगुण व्यंजन आप जो देख रहे हैं, इसका प्रयोग बाद में किया जाने लगा। पहले हिंदी में हमारी हिंदी में इसका प्रयोग नहीं किया, क्योंकि हिंदी जो है वो संस्कृत से बनाई गई है और संस्कृत में कहीं भी इस व्यंजन का प्रयोग नहीं किया गया। परंतु इन दोनों का बिना बिंदी वाला प्रयोग हमने संस्कृत में किए हैं, परंतु बिंदी वाला प्रयोग संस्कृत में नहीं किया गया है। इसलिए ये जो है नए शब्द, ये दोनों नए हमारे जुड़े हैं, इनको द्विगुण व्यंजन कहते हैं, क्योंकि ये 2 गुण को दर्शाते हैं। आखिर हम इसके बारे में देखेंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग द्विगुण व्यंजन यहाँ पे 2 या आवत व्यंजन भी कहते हैं। मैं आगे आपको इसको डेफिनेशन भी कराऊंगा। ठीक है, तो यहाँ 2 हो गए। फिर एक अनुस्वार, जो आपको यहाँ अ के बाद होता है बिंदी वाला, अ पर बिंदी अंग, और विसर्ग अनुस्वार और विसर्ग वाला जो हमारा जो 2 बिंदी होता है, जिसको ह का उच्चारण होता है, ये आपका हो गया। एक अनुस्वार हो गया और एक आपका विसर्ग हो गया। ठीक है, तो कुल कितने हुए, ये 52 हो गया। मिला लीजिए 11, 11 और 25 36, 36 4 40, 40 4 44, 44 4 48, 2 50, 51 और 52। मतलब हिंदी वर्णमाला में टोटल कितने वर्ण होते हैं, तो 52 वर्ण होते हैं। अगर स्वर की बात करें तो स्वर 11 होते हैं। व्यंजन की बात करें तो व्यंजन 33 होते हैं। आगे वाले टॉपिक हम लोग उसको देखेंगे। ठीक है, बाकी जो व्यंजन है वो उनको व्यंजन की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक आज का टॉपिक जो हमारा था वर्ण और उसके प्रकार ये समाप्त होता है। कल का जो हमारा वीडियो रहेगा उसमें हम लोग देखेंगे स्वर, वर्ण और व्यंजन। ठीक है, तो आप सभी का अगर वीडियो समझ में आया, अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। फिर कर मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए